सबकी कॉपियां निकल चुकी हैं? हाँ, चलिए। पाठ 1 लिखिए, दुख का अधिकार। पाठ 1, दुख का अधिकार। वर्तनी सही लिखेंगे। पाठ का नाम जो लिख रहे हैं एकदम सही वर्तनी लिखेंगे। दुख, द हर्षुकार, हर्षुकार मतलब छोटा ऊ की मात्रा, द में छोटा ऊ की मात्रा दू, और विसर्ग, विसर्ग यानी 2 डॉट, ख, दुख का। तो दुख का अधिकार, अधिकार में ध में छोटी की मात्रा। और अब बता दें कि इसके लेखक कौन है दुख का अधिकार पाठ के। हाँ, वेरी गुड। हाँ, तो जस्ट दुख का अधिकार लिखिए, उसके पाठ के नीचे लिख लीजिए लेखक, लिखकर डैश यशपाल, क्योंकि ये सभी प्रश्न 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि इस पाठ के लेखक का नाम या कवि का नाम। चलिए, ऊपर में हेडिंग दीजिए शब्दार्थ। ठीक है, चलिए लिखिए। सभी लोग लिख लिए? हेडिंग में लिख लिए शब्दार्थ? हाँ, चलिए। श्रेणियां, श्रेणियां, श्रमिक वाला समझ रहे हो ना? कौन सा लिखना है? श्रेणियां, डैश देकर छोड़ दो, उसका सब अर्थ लिखना है। शब्द लिख लिया, अब अर्थ लिखोगे। उसके बाद दूसरा शब्द पोशाक, पोशाक हो गया। उसके बाद दर्जा, दर्जा, दर्जा हो गया। बोलते जाओ। हाँ, उसके बाद लिखो अनुभूति, अनुभूति, अड़चन, अनुभूति के बाद अड़चन। उसके बाद खास, खास। नेक्स्ट वर्ड डलिया, डलिया, डलिया कैसे लिख रहे हो? कोई एक बच्चा बताओ वर्तनी उसकी। डलिया कैसे लिख रहे हो? हाँ, ल हर्षिकार ना, ड के बाद सीधे हर्षिकार नहीं बोला जाता है। जिस वर्ण के पीछे होता है उसका नाम लिया जाता है। ड ल हर्षिकार। उसके बाद हाँ, य आकार, डलिया, डैश देकर छोड़ दो। उसके बाद बिक्री, बिक्री, बिक्री को कौन बताएगा कैसे लिख रहे हो? बोलो उसकी वर्त। हाँ, ब हर्षिकार क र संयुक्त, वो जो क के नीचे जो लकीर होती है, र वाली तिरछी लकीर, उसको र भी, वो भी एक र ही ना है, तो संयुक्त कहा जाता है। इसलिए संयुक्त कहा जाता है कि क पूरा होता है और र का जो रूप होता है वो आधा होता है, इसीलिए उसको संयुक्त कहा जाता है। और मात्रा जो होगी ई की, वो दीर्घिकार होगी। बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा नहीं। छोटी ई की मात्रा ब में होगी, क में दीर्घिकार होगी, बड़ी ई की मात्रा। बिक्री। आई बात समझ में? सभी बच्चे सही से लिख रहे हो? नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड घृणा, घृणा। उसके बाद व्यथा, व्यथा। लिख लिए? व्यथा लिख लिए? उसके बाद लिखो समीप, समीप। उच्चारण पर ध्यान दोगे तो मात्रा समझ में आ जाएगी। मैं समीप बोल रही हूँ, मतलब दीर्घिकार, यानी हर्षिकार से दुगुना जो समय लगता है वो बड़ी के लिए होता है। समीप,
उसके बाद व्यवधान, व्यवधान, व्यवधान हो गया। उसके बाद बेहया, बेहया, लिखे सभी बच्चों का हो रहा है साथ साथ, बेहया। नेक्स्ट नियत, नियत, नियत हो गया। जिशान इतना लेट से क्यों आ रहा है? 12:12 हो रहा है और अभी एंट्री मार रहा है। नियत। उसके बाद आशय, बरकत, बरकत, बरकत हो गया। उसके बाद लिखो खसम लुगाई, और इन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा। योजक का मतलब होता है ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, यानी खसम अलग नहीं है, खसम लुगाई एक साथ है, इसीलिए योजक इसमें दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद लिखो सूतक, सूतक, सूतक हो गया। बोलते जाओ। हाँ, उसके बाद कछियारी, सूतक मतलब समझ लो कौन सी मात्रा होगी ऊ की, छोटा या बड़ा? बड़ा, क्योंकि मेरा उच्चारण क्या हो रहा है, मैं सूतक नहीं ना बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ सूतक, यानी छोटा ऊ से दुगुना जो समय लगता है, यानी दीर्घ के उच्चारण में हर्ष से दुगुना का समय लगता है, इसीलिए उसके उच्चारण में थोड़ा समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए मैं कह रही हूँ सूतक। ठीक है। तो उच्चारण पे ध्यान देंगे, और आप लोग भी जब पढ़ेंगे तो उच्चारण के साथ पढ़ेंगे तो अपने आप वर्तनी आपकी गलत नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड कछियारी, कछियारी, इसका शब्द का कछियारी, ये सारे शब्द जो मैं बोल रही हूँ उसका अर्थ लिखना है आप लोगों को। कछियारी, अब किताब खोलकर मत लिखोगे, बल्कि लिखो अपने आप, और जो नहीं आएगा उसको छोड़ देना, तो बाद में फिर किताब देखकर पेंसिल से वहां लिखना, ताकि तुम लोग खुद समझ जाओगे कि हाँ पेंसिल से लिखने का मतलब है कि इस ये शब्द का अर्थ मुझे नहीं आया है, और जो शब्द का अर्थ गलत रहेगा उसको फिर पेंसिल से ही सुधार करके वहां लिखोगे। ये सेल्फ रिवीजन के लिए पेंसिल का प्रयोग करना है। कछियारी हो गया। उसके बाद निर्वाह, निर्वाह, निर्वाह हो गया। उसके बाद तरावट, तरावट, तरावट हो गया। उसके बाद ओझा, ओझा। उसके बाद दफे, दफे। नेक्स्ट वर्ड छन्नी ककना, इसमें भी योजक चिन्ह होगा, छन्नी ककना, छन्नी ककना। नेक्स्ट वर्ड पुत्र वियोगिनी, इसमें भी योजक चिन्ह होगा, पुत्र। ओझा के बाद मैंने कहा था दफे, द फे, दफे। उसके बाद छन्नी ककना, ये भी योजक चिन्ह होगा इसमें भी, छन्नी ककना। नेक्स्ट वर्ड है पुत्र वियोगिनी, इसमें भी योजक चिन्ह होगा, पुत्र वियोगिनी। नेक्स्ट वर्ड है अंदाजा, अंदाजा, अंदाजा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है संभ्रांत,
संभ्रांत, संभ्रांत। उसके बाद द्रवित, द्रवित, द्रवित। उसके बाद सहूलियत, सहूलियत, सहूलियत हो गया। उसके बाद मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे में भी योजक चिन्ह होगा, मुंह अंधेरे। चलिए बच्चों, अब इतना का अर्थ लिखिए। बस मैं 5 मिनट का समय दे रही हूं, जो जो आ रहा फटाफट लिखिए। जिसका हो जाए वो बताएगा। ले लिखिए। सहूलियत के बाद मुंह अंधेरे, मुंह अंधेरे, इसमें भी योजक चिन्ह होगा, मुंह अंधेरे। सहूलियत के बाद मुंह अंधेरे। चलिए जल्दी से कीजिए। श्रेणियां सब लोग लिखे हो, श्रेणियां। छन्नी ककना के पहले, अच्छा, दफे, दफे, दफे। छन्नी ककना से पहले है दफे। छन्नी ककना से पहले है दफे। चलिए, किस बच्चे का हो गया सबसे पहले? किसी का हुआ? हाँ हाँ बिल्कुल, अर्थ लिखने के लिए मैंने दिया है। ये तो कठिन वर्तनी भी हो गया, इसका अर्थ लिखिए। शब्दार्थ का मतलब वही होता है ना। पोशाक के बाद दर्जा, पोशाक के बाद मैंने कहा था दर्जा। जो बच्चे बाद में आए हैं उनको छूट गया है उनका, इसीलिए वो पूछ रहे हैं। किसी बच्चे का हो गया? किसी का हो गया है तो बताओ। चलो बताओ, किसी बच्चे का हुआ है? कंप्लीट हुआ? हाँ, अच्छा। बाकी बच्चे इतने स्लो क्यों हैं? हम्म, बहुत बच्चे तो शब्द लिखने के वक्त ही लिखते जा रहे होंगे अर्थ, है कि नहीं? जिनको आता होगा तो लिखते जा रहे होंगे। चलिए, अब पेंसिल ले लीजिए आप लोग हाथ में। ये तो पेन से लिखे होंगे सारे शब्द आप लोग।
अब पेंसिल ले लीजिए और जो शब्द और अर्थ दोनों सही होगा उसके सामने टिक का निशान लगाते जाएंगे। अब आप लोग अपनी किताब खोल लें, ठीक है। अभी तक तो आप लोग सुनकर लिखे, अब किताब खोल लीजिए। किताब खोलकर दुख का अधिकार चैप्टर निकालिए और उसमें देखिए पहला शब्द क्या है बताओ। श्रेणियां। हाँ, श्रेणियां की वर्तनी क्या लिखे हो? श्र 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 मतलब श्रमिक, एक ही मात्रा, श्र एक ही मात्रा। और न कौन सा न? मूर्धन्य न, इसको मूर्धन्य न कहते हैं। उसमें मात्रा कौन सी है? हाँ, वेरी गुड, हर स्वीकार। उसके बाद फिर य आकार, हाँ गुड। हाँ, श्रेणियां, इसका अर्थ क्या है बच्चों बताओ? श्रेणियां का अर्थ वर्ग नहीं, यहाँ श्रेणियां का अर्थ परिस्थिति नहीं, वर्ग, जिसमें इंग्लिश में क्लास कहते हैं, है ना। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास कहते हैं ना। हाँ, सुने हो। और क्लास यानी 9th क्लास, 10th क्लास, और उसका वर्ग हो गया। तो इस श्रेणियां का क्लास हो गया आपका वर्ग, श्रेणियां का आपका श्रेणी श्रृंखला का होता है बेटा, श्रेणी का नहीं होता है। नहीं, कतार नहीं होगा, श्रेणियां का वर्ग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है बोलो? पोशाक। पोशाक नहीं, पोशाक। कौन सा स है बताओ? तालव्य, नो, तालाब्य नहीं, तालव्य, तालव्य श। क्योंकि इसके उच्चारण में तालु का प्रयोग होता है, इसीलिए तालु का प्रयोग होने के कारण जब हम तालाब्य श बोलते हैं तो तालु जो है, जीव जो है वो तालु में जाकर चिपकती है, सटती है थोड़ी देर के लिए, इसीलिए उसको कहते हैं तालव्य। यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान, जो वर्ण जहां से बोले जाते हैं उसी के नाम पर उसका नामकरण होता है। तो तालु से संबंधित होने के कारण इस तालव्य श का नाम पड़ा तालव्य श। और मूर्धन्य श यानी प लिखकर जैसे पेट काटते हैं उसको कहते हैं मूर्धन्य श। तो जब हम लोग बोलते हैं तो मुंह से हवा जो है, या जितने मुंह में ध्वनि यंत्र हैं जैसे जीभ, तालु, दांत, ये सब एक दूसरे से, जीभ जो है कभी दांत को टच करती है तो दंत कहते हैं, कभी ओठ को छूती है तो ओष्ठ कहते हैं, कभी तालु को छूती है तो तालव्य कहते हैं, कभी नाक से ध्वनि निकलती है तो नासिक्य कहते हैं। बात समझ में आई? तो इसके लिए कहते हैं पोशाक, यानी तालव्य श आकार, ये हो गया पोशाक। पोशाक का अर्थ क्या होगा बताइए? हाँ हाँ, चलो, बहुत सारे परिधान, वस्त्र या कपड़ा, कुछ भी लिखे हो सब सही होगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड बोलिए, शब्द दूसरा। दर्जा, द जो आकार रेफ और ज के नीचे नुक्ता दिए हो, दर्जा। इसका अर्थ क्या होगा? दर्जा का स्थान, दर्जा का, दर्जा का अर्थ अधिकार कहाँ दिया हुआ? किताब में अधिकार दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है किताब में? अपनी किताब खोल के बैठे आप लोग। श्रेणी और स्तर, हाँ चलिए ठीक है। स्थान भी वहां ऑब्लिक करके लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या वर्ड है? अनुभूति। अ न हर्षुकार, भ दीर्घुकार और त हर्षिकार। ये वर्तनी ये लिखे हो ना, अनुभूति। हाँ, अनुभूति का अर्थ क्या है? हाँ, एहसास, ठीक है। अनुभूति का अर्थ है एहसास, यानी किसी चीज को फील करना, महसूस करना। चलिए गुड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड
अड़चन, अड़चन मतलब हाँ, विघ्न, रुकावट या बाधा। तीनों वर्ड कुछ भी लिखिए आप लोग, सही है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट खास। अड़चन का तो बाधा हो गया, खास, खास का अर्थ क्या है? विशेष, विशेष। वह ह्रस्वीकार, तालाब्य श एकार, उसके बाद मूर्धन्य श। विशेष। सब लोग सुनकर लिखिए जो लोग, क्योंकि बहुत सारे वर्ड है जो किताब में नहीं है, मैं अपनी तरफ से भी लिखवा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है डलिया। डलिया का क्या अर्थ होगा? टोकरी, 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 डलिया का अर्थ टोकरी। नेक्स्ट बिक्री, बिकना या बेचना, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट वर्ड है घृणा। घृणा कैसे लिखे हो? हाँ, घ के नीचे री की मात्रा घ्री और मूर्धन्य न आकार। घृणा, घृणा मतलब नफरत, नफरत, हाँ। व्यथा, हाँ, दुख, पीड़ा, कष्ट, कुछ भी, सब सही है। नेक्स्ट समीप, समीप का पास या नजदीक, निकट भी सही होगा, नजदीक भी सही होगा। नेक्स्ट व्यवधान, बाधा, रुकावट। दो ही अर्थ काफी है, दो ही अर्थ याद रखो, रुकावट या बाधा। नेक्स्ट बेहया, बेशर्म या फिर निर्लज। नियत, हाँ, इरादा या फिर आशय, ठीक है। बरकत, हाँ, वृद्धि, लाभ, सौभाग्य, चलिए ठीक है। फल भी होता है, बरकत का अर्थ फल भी होता है, खाने वाला फल नहीं। एक फल का अर्थ क्या होता है? परिणाम। नेक्स्ट है खसम लुगाई। खसम का मतलब होता है पति और लुगाई का अर्थ होता है पत्नी। अब पति में त में छोटी की मात्रा हो जाएगा और पत्नी में प आधा त और न में दीर्घिकार, पत्नी। नेक्स्ट है सूतक, दंत स में बड़ा उक मात्रा सू त का। किसी बच्चे के जन्म या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक तय समय तक पूजा पाठ से पहले परिवार के सदस्यों को छूना मना होता है, उसी को कहते हैं सूतक। और सूतक कितने दिनों का होता है? 13 दिन का, हाँ, यानी 13 दिन तक उस घर में ना पूजा पाठ होगी, ना उस घर में किसी व्यक्ति को छुआ जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कछियारी। इसका क्या अर्थ होगा? क, हाँ, क छ में छोटी की मात्रा छी, य कर या, र दीर्घ का री, कछियारी। खेतों में तरकारियां बोना या खेतों में फल सब्जी उगाना। खेतों में फल डैश सब्जी, दंत स आधा ब, ज में बड़ी की मात्रा नुक्ता होगा, सब्जी उगाना। निर्वाह, निर्वाह का क्या अर्थ होगा? गुजारा, हाँ, ग ग छोटा उक मात्रा, ग हर्षुकार, गु ज का जा, र का रा, गुजारा, ठीक है। ज के नीचे नुक्ता होगा। तरावट, तरावट यानी, हाँ, हाँ, नमी, ठंडक, शीतलता, गीलापन। नेक्स्ट ओझा, ओझा, हाँ, झाड़ फूंक करने वाला। दफे, दफे मतलब दफे का अर्थ होता है बार, बार माने कितनी दफे तुम्हें कहा गया है। दफे जो है वो उर्दू का वर्ड है, कितनी दफे कहा गया है, ये ठीक से लिखो। तो दफे का अर्थ होता है बार। आई बात समझ में? समझ में आ गई? नेक्स्ट है छन्नी ककना। हाँ, मामूली गहना, मामूली गहना या जेवर। पुत्र वियोगिनी,
क्या वर्ड? पुत्र से बिछुड़ी हुई, नहीं, पुत्र से बिछुड़ी हुई, पुत्र वियोगिनी। चलो सही अर्थ लिखो, पुत्र से बिछुड़ी हुई। ब हर्षिकार, छ हर्षुकार, हर्षुकार मैंने छोटा हो की मात्रा, ड़ बड़ी की मात्रा, बिछुड़ी हुई, पुत्र वियोगिनी यानी पुत्र से बिछुड़ी हुई। नेक्स्ट वर्ड है अंदाजा। अंदाजा मतलब अनुमान। नेक्स्ट है संभ्रांत। संभ्रांत, दफे का अर्थ होगा बार, कीर्तिमान पराशर। दफे यानी बार, बोआकर बार, बार यानी हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। नेक्स्ट अंदाजा का अनुमान, संभ्रांत का शब्द है, संभ्रांत का शब्द है। या अमीर, द्रवित का, द्रवित का अर्थ बोलो पिघलना, द्रवित का अर्थ होगा पिघलना। सहूलियत, सहूलियत का सुविधा या आराम। मुंह अंधेरे, भोर का समय, भोर का समय यानी सुबह से पहले का जो समय होता है, जिस समय थोड़ा अंधेरा व्याप्त होता है, पूरी तरह से रोशनी नहीं छाई रहती है, उस समय को कहते हैं भोर का समय। मुंह अंधेरे, और अंधेरे, मुंह अंधेरे ही भगवाना जो है वो सब्जियां तोड़ने चला गया था खेतों में, जिसके कारण उसने सांप को वो नहीं देख पाया और सांप ने उसे डस लिया। ठीक है, मुंह अंधेरे यानी भोर का समय। अब सारी वर्तनी किताब से मिला लिए हो तुम लोग? हाँ, जहां जहां वर्तनी अशुद्ध होगी उसको तुम लोग फिर से पेंसिल से देखकर लिखोगे किताब से। पेंसिल से लिखोगे तो पेंसिल से लिखने का मतलब ये होगा कि ये तुम्हारी वर्तनी जो स्पेलिंग थी वो अशुद्ध थी, गलत थी, जिसको तुमने किताब से देखकर सही किया। तो ये खुद से करेक्शन का ये सूचक है कि आपने उसको करेक्ट किया है। तो पेन से करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा, तो इसलिए जो भी शब्द गलत होगा या अर्थ, उसको क्या करोगे, पेंसिल से राउंड कर दो। राउंड कर देने का मतलब है कि ये गलत है, और फिर वहीं बगल में पेंसिल से ही सही लिखो, देख कर ही लिखो, ताकि पता चले कि हाँ ये वर्ड गलत था और इसको मैंने किताब से देखकर दोबारा लिखा है। ठीक है, अब इस पाठ से जितना अधिक से अधिक संक्षिप्त प्रश्न बने, एक दो पंक्तियों वाले, अब वो आप याद करेंगे। मैं इसको भी लिखने को दूंगी। बात आ रही समझ में? और या तो फिर भरभली भी पूछ सकती हूँ, किसी भी तरह से मैं पूछ भी सकती हूँ। अभी शब्दार्थ, प्रत्येक पाठ का शब्दार्थ और एक दो पंक्तियों वाले उत्तर अभी रिवीजन में यही होगा। बात आ रही समझ में? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ हाँ, तो अब एक दो पंक्ति वाले जो उत्तर है इस पाठ का, वो याद आप लोग करेंगे। और फिर इसके बाद, ये तो हो गया इस पाठ का दुख का अधिकार। इसके बाद है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ का शब्दार्थ, कल मैं इस पाठ का शब्दार्थ लिखाऊंगी। ठीक है, पहले शब्दार्थ हो जाए, उसके बाद साथ ही साथ जैसे इस पाठ का शब्दार्थ होगा तो फिर पिछले पाठ का एक दो पंक्तियों वाले जो उत्तर हैं वो लिखने को दूंगी। आ रही बात समझ में? यानी आगे शब्दार्थ एक पाठ का और फिर पिछले पाठ का एक दो पंक्ति वाले प्रश्नोत्तर। तो इस तरह से आपका रिवीजन चलेगा। और पत्र वगैरह जो भी आप लिख रहे हैं, वर्तनी बहुत गलत लिख रहे हैं, कृपया वर्तनी पे कमांड करें आप लोग, है ना। चैप्टर जितना अधिक से अधिक हो सके बच्चों पढ़ो और उसको अंडरलाइन करके रखो, उसमें जो कठिन वर्तनी है। क्योंकि हिंदी, अभी देखिए, मैं जब भी आप लोगों की कॉपियां चेक करती हूँ उसमें देखती हूँ कि आप लोगों की वर्तनी, और अभी जो संडे की जो भी टेस्ट होगी उसमें मैं अगर देखूंगी कि अगर वर्तनी आपकी क दीर्घिकार और हर्षवीकार में अगर आप लोग गलती करते हैं, नहीं समझ में भी अभी भी आ रही है आप लोगों को, तो फिर मैं मार्क्स अब काटना शुरू करूंगी। जैसे तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि, यहाँ क में कौन सी मात्रा होगी, छोटी या बड़ी? बताओ। छोटी। क्योंकि हर्षवीकार इसलिए क्योंकि इसके बाद वो एक दूसरा वाक्य फिर है, तो इस दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम, ब्रिज का काम कौन कर रहा है? क छोटी की मात्रा। उसके बाद
जैसे ही लेखिका साउथ कोल पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। तो ये दोनों जगह क में कौन सा होगा, ह्रस्वीकार या दीर्घिकार? बताओ। अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी, क में यहाँ पे कौन सी मात्रा होगी, दीर्घिकार या ह्रस्वीकार? दीर्घिकार, क्योंकि यहाँ संबंध बता रहा है। यहाँ संबंध बता रहा है कि जैसे ही लेखिका साउथ कोल पहुंची, उसने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। यानी अगले दिन का संबंध बता रहा है किससे, चढ़ाई की। तो यहाँ का दीर्घिकार। तो इस तरह से जहां संबंध बताने वाला अगर ये कोई लिखना है कि, तो वहां दीर्घिकार होगा जहां संबंध सूचक हो, लेकिन जहां दो वाक्यों को जोड़ने का हो वहां पर ह्रस्वीकार। जैसे हिमस्खलन से 16 शेरपा कुलियों में से एक की मृत्यु, यानी मृत्यु का संबंध बता रहा है कुली से, तो एक की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए थे। तो इस तरह से क दीर्घिकार का ध्यान रखना होगा। कैंप 4 7900 मीटर की ऊंचाई वाले, यहाँ क दीर्घिकार होगा। तो जब तक आप लोग चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक ये आप नहीं कर पाएंगे वर्तनी, ये शुद्धियां आपकी वैसे ही चलती रहेंगी। लेखिका ने शेरपा कुली को बताया कि, तो इसको पढ़ा भी जाता है कि, यानी दीर्घ से हर्ष में समय कम लगता है। हर्ष का मतलब होता है छोटा, तो छोटा को पढ़ने के लिए समय कम लगता है। दीर्घ यानी बड़ा, बड़ा को पढ़ने में समय छोटा से दुगुना लगता है। तो इसलिए इसके उच्चारण में हम कि पढ़ेंगे, और जब क दीर्घिकार होगा तो की पढ़ेंगे। आई बात समझ में? सबको बात समझ में आ रही है मेरी? अब दुख का अधिकार पाठ से आप देखिएगा कि कितने छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, या जो पीछे दिया हुआ है चैप्टर में उसको भी अच्छे से करेंगे। 1 से 5 तक दिया हुआ है। इसके अलावा भी मैं छोटे छोटे प्रश्न आपके चैप्टर के भीतर से भी पूछ सकती हूँ। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको लिखाए भी हैं, लिखाया है ना? तो उस कॉपी को खोलेंगे, आप लोग खोल कर देखेंगे कि दुख का अधिकार पाठ में मैंने क्या क्या लिखाया है, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। और दूसरा पाठ आपका है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसमें बहुत सारे शब्दार्थ हैं और बहुत सारे कठिन वर्तनी हैं। तो आज इस चैप्टर को आप लोग पढ़ेंगे और इसका कठिन वर्तनी को अंडरलाइन करके उसके सारे जो शब्दार्थ हैं उसको करेंगे, क्योंकि कठिन वर्तनी और शब्दार्थ आपको यदि पता होगा तो फिर अशुद्धियों में बहुत नाम मात्र की गलतियां होंगी, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं। वर्तनी आप लोग जब क्वेश्चन आंसर लिखते हैं इतना गलत लिखते हैं, और 2-4 बार नंबर आप लोग का मैं बुरी तरह से काटूंगी, तब शायद आप लोग को थोड़ा सा अकल ठिकाने आएगी कि नहीं इतना नंबर कट जा रहा है भाई, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम से आप ध्यान रखिए, 2 नंबर का जो प्रश्न है सब में 1-1 नंबर दूंगी। वर्तनी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, गलत अशुद्धि, ठीक है। तो इसलिए अब आप रिवीजन के तहत ये सब कीजिए।